जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि जनजातियों की बीमारियों की रोकथाम पर फोकस करना होगा ताकि स्थितियों में सुधार हो सके। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भेड़ाघाट पहुंचकर संगमरमरी वादियों के बीच कल प्रवाहित होती पुण्य सलीला मां नर्मदा के दर्शन किए और धुआंधार जलप्रपात के लिए विख्यात इस पर्यटन स्थल की सराहना की। जबलपुर संभाग के नगरीय निकाय की समीक्षा बैठक मानस भवन में आयोजित हुई, जिसमें आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग निकुंज श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। 56 नगरीय निकाय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। 6 सांसदों के संसद से निष्कासन पर विरोध जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक से पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। जो भी सांसद किसान हित की बात करता है, उसे संसद से बाहर करने की कोशिश हो रही है। रांची के केवट मोहल्ले में रहने वाली एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 नाबालिग हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था और उसने अपने सुसाइड नोट में 6 लोगों का नाम लिखा था। बरगी थाना अंतर्गत निगली तिराहे पर सड़क पार कर रही एक 10 वर्षीय बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। घायल बालिका को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने और घायल को समय पर इलाज के लिए नहीं भेजने वाले डायल 100 के कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने आईजी को मांग पत्र सौंपा है। भेड़ाघाट चौराहे के समीप सड़क किनारे खड़े हाइड्रा को पीछे से 10 चक्का ट्राला के चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राला का चालक उसमें फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। उखरी रोड स्थित एक बर्तन दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। इसकी रिपोर्ट उखरी चौकी में दर्ज हुई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों को जनजातियों की बीमारियों की रोकथाम के लिए करना चाहिए फोकस। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आईसीएमआर में वैज्ञानिकों से किया आह्वान। बर्तन दुकान में हुई चोरी, नकदी सहित बर्तन ले उड़े चोर, उखरी क्षेत्र की घटना। और खड़े हाइड्रा से टकराया ट्राला, ट्राले में फंसा रहा ड्राइवर, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया उसे बाहर। भेड़ाघाट चौक की घटना। जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि जनजातियों की बीमारियों की रोकथाम पर फोकस करना होगा ताकि स्थितियों में सुधार हो सके। जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल पहुंचे, जहां निरीक्षण करने के पूर्व उन्होंने एक बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वैज्ञानिकों एवं डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय की बीमारियों की रोकथाम पर फोकस करना होगा। स्थितियां अभी संतोषजनक नहीं है। कोरोना महामारी ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लिहाजा लगातार अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। आज भी वो क्योरेबल नहीं है। दवाइयां तो निकली हुई है, मगर थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। और यहाँ बताया ने कि बच्चा 2-3 साल का होता है, बच्ची 2-3 साल की होती है। कई बार 3-4 दिन का बुखार आता है, टेम्परेचर आता है और बेटा या बेटी दुनिया छोड़कर चली जाती है। एकदम नजदीक के ऐसे परिवार को 2 बेटी के ऐसे मैंने देखा है। मेरा बहुत नजदीक का परिवार था। सप्ताह में 7 दिन में 2-3 बार तो मैं वहां जाता था। इतनी लड़की 4 साल की, इतनी मायालु और इतनी ब्यूटी उनके भगवान ने दी हुई थी।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे कार्यों एवं रिसर्च का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भेड़ाघाट पहुंचकर संगमरमरी वादियों के बीच कलकल प्रवाहित होती पुण्य सलीला मां नर्मदा के दर्शन किए और धुआंधार जलप्रपात के लिए विख्यात इस पर्यटन स्थल की सराहना की। 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुधवार को सुबह भेड़ाघाट पहुंचे और संगमरमरी वादियों के बीच प्रवाहित प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के दर्शन किए। इस दौरान काफी देर तक वो धुआंधार जलप्रपात के साथ ही संगमरमरी वादियों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते रहे। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें भेड़ाघाट की सीनरी भी भेंट की। जबलपुर संभाग के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक मानस भवन में आयोजित हुई, जिसमें आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग निकुंज श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। 56 नगरीय निकायों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जबलपुर संभाग के सभी 56 निकायों की संयुक्त समीक्षा में आयोजित हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, राजस्व वसूली, शासकीय योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए, अन्यथा कार्यवाही झेलने के लिए तैयार रहें। कार्यों में लेट लतीफी के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। पहली बार जब आप इवैल्यूएशन में जाते हैं ओडीओ प्लस के, तो 20,000 से कम की जनसंख्या के नगर परिषदों के लिए वो परमिसिबल था, अब की नहीं। तो इस बार यदि आपको उसका एफएसटीपी बना, ये लगातार हम लोगों ने वीसी में बोला है और हम एफएसटीपी का पैसा भी जारी करें और आज तक भी आपको जारी हो रहा है राइटिंग में। आप एफएसटीपी दिसंबर 31 तक, बड़ी चीज नहीं है, 6-7 लाख का स्ट्रक्चर होता है, जो भी आप प्रोसेस अडॉप्ट करें 31 दिसंबर तक आप एफएसटीपी यदि आपका निर्माणाधीन है तो कंप्लीट करें, नहीं है तो भी आप छोटा एफएसटीपी बना करके चालू करें, क्योंकि एफएसटीपी नहीं होगा तो आपको ओडीएफ प्लस मिलेगा नहीं। बैठक में मौजूद अपर आयुक्त जीएस नागेश ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा के पिछड़ने की क्या वजह रही। साथ ही एनयूएलएम एवं भवन और कॉलोनी निर्माण के नए नियमों पर विचार विमर्श किया गया। डिविजनल मीटिंग में बेसिकली यहाँ पे सभी हमारे तीनों नगर निगम जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा, इसके अलावा बाकी नगर पालिका और परिषदें, लगभग 56 निकायों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। विषय जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्बन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें सफाई से लेके और राजस्व वसूली और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य वगैरह सभी कुछ आता है। एक महत्वपूर्ण विषय हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, शहर में रहने वाले आर्थिक रूप से चैलेंज्ड फैमिलीज़ भी होते हैं, जिनको हम स्व सहायता समूहों के माध्यम से काम करते हैं। एक पूरे डिटेल मीटिंग आज यहाँ पर हुई है, जिसमें कि एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के संबंध में नगरीय निकायों की क्या तैयारियां हैं और बीते स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी और इसके अलावा बाकी हमारे संभाग के निकायों ने किन वजहों से अपनी पोजीशन को लूज़ किया है, उनको कैसे हम कोप अप करेंगे, इन सारी चीज़ों को स्ट्रेटजी फ्रेम करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। समीक्षा बैठक में स्वच्छता व्यवस्था और राजस्व वसूली के कार्यों की भी समीक्षा की गई। 6 सांसदों के संसद से निष्कासन पर विरोध जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक से पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। जो भी सांसद किसान हित की बात करते हैं, उसे संसद से बाहर करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा मालवीय चौक से पैदल मार्च निकालते हुए 6 सांसदों के निलंबन पर आक्रोश जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार जनप्रतिनिधियों की तक आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रजातंत्र कैसे मजबूत होगा? नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बर्खास्त सांसदों के सम्मान में कांग्रेस सरकार 6 सांसदों को जिस तरीके से निलंबन किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी किसानों के हित में बात कर रहा है, उसको 2 या 3 बिलों को माफ़ करने की बजाय उनको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिसके कारण से उन्होंने 6 सांसदों को निलंबन किया। उन सांसदों के निलंबन को लेकर आज माननीय राजमणि पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर पैदल मार्च किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं सुधर रही है
और उस तरीके के दबाव डालकर अगर अपनी बात मनाने की कोशिश करेगी तो हम 10 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सांसदों का निलंबन समाप्त नहीं किया गया तो 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रांची के केवट मोहल्ले में रहने वाली एक छात्रा के द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 नाबालिग हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था और उसने अपने सुसाइड नोट में 6 लोगों का नाम लिखा था। रांची केवट मोहल्ले में छात्रा द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी और कर्मचारियों को फटकार लगाई, तब जाकर पुलिस ने इस घटना के लिए दोषी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 नाबालिग हैं। एएसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि छात्रा ने सुसाइड नोट में जो नाम लिखे थे उन सभी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। एक नाबालिग लड़की ने जो आत्मदाह किया और उसके बाद में उसकी जो मृत्यु हो गई, उसमें उसके द्वारा जो बताया गया कि जो जिनके भी उसने नाम लिए हैं उन 6 लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उन सभी के खिलाफ धारा 386, 34 और 306 आईपीसी का मामला कायम किया गया है और उनको हम जेल भिजवा देंगे। आरोपी के नाम में कितने आरोपी हैं? इसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं और 3 बालिग हैं। इसमें लड़के की जिससे उसकी दोस्ती थी या संबंध थे या जिस प्रकार का भी विवाद था उसकी माँ है और उनके पड़ोसी और पड़ोसी के बच्चे हैं और ये सब उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो इसमें 3 नाबालिग हैं और 3 बालिग आरोपी हैं। गौरतलब है कि केवट मोहल्ले में रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा के द्वारा पड़ोस में रहने वाले 3 नाबालिगों और आशा, तन्वी एवं ममता केवट का नाम सुसाइड नोट में लिखकर आत्मदाह कर लिया था। बरगी थाना अंतर्गत निगरी तिराहे पर सड़क पार कर रही एक 10 वर्षीय बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। घायल बालिका को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। निगरी तिराहे पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुई बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 10 वर्षीय दीपाली पटेल अपनी नानी के साथ निगरी तिराहे गई थी। उसी दौरान सड़क पार करते वक्त एक कार चालक ने उसे टक्कर मार दी। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। निगरी तिराहे पे बच्ची नानी के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान एक कार आई और उस टक्कर मार के निकल गई। अपनी नानी के साथ सुमन भाई पटेल के साथ अपनी मौसी को लेने ग्राम निगरी तिराहा आई थी और रोड क्रॉस करके उस पार जा रही थी। तभी जबलपुर तरफ से एक कार आई और बच्ची को ठोकर मार दी, जिसको इलाज के लिए कल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई है। सूचना पर मर्ग कायम कर कार की पतासाजी की जा रही है और पोस्टमार्टम कराया जाकर बच्ची के परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस द्वारा कार चालक की पतासाजी की जा रही है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिल्हरी क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने और घायल को समय पर इलाज के लिए नहीं भेजने वाले डायल 100 के कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने आईजी को मांग पत्र सौंपा है। 26 नवंबर को बिल्हरी क्षेत्र में मूंगफली चोरी के शक में एक युवक सोहित सोनी को बुरी तरह से पीटकर उसकी हत्या करने के मामले को लेकर सोहित सोनी के परिजनों ने आईजी को एक मांग पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि मारपीट के बाद जब सोहित घायल हालत में पड़ा था, उस दौरान डायल 100 के कर्मचारी वहां आए थे, लेकिन उन्होंने उसे अस्पताल नहीं भिजवाया, लिहाजा समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों के साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए बताया कि सीसीटीवी में दिखा है कि मारपीट में कुछ अन्य युवक भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक को ही गिरफ्तार किया है। मुझे चाहते हैं कि सर, अब मेरा बच्चा अगर लापरवाही नहीं करी जाती सरकार से, पुलिस से, तो उससे क्या होता, हमारा बच्चा जीवित रहता और आज लड़की अनाथ नहीं होती। 1 साल का बच्चा है। हम ये चाहते हैं कि चारों अपराधी पकड़े जाएं। हमारी ये मांग है कि जो बच्चा मारा है, जो हम लोगों ने फुटेज निकाले तो उस फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि उसको मारते समय सुबह 4 से 5 के बीच में कम से कम 3 से 4 लड़के हैं और उसी बीच में पुलिस की गाड़ी आती है 100 नंबर डायल 100, वो आती है तो वो उसी लड़के को पूरी तरह से मरणासन स्थिति में देखने के बाद भी वहाँ से सर्वे करके 5 मिनट में निकल जाती।
अगर वो पुलिस उसे वहाँ ले जाती, इलाज दिला देती समय पे, तो हो सकता था उसकी जान बच सकती है। पुलिस भी दोषी मानते हैं। इसमें पुलिस के अधिकांश कर्मचारी दोषी हैं। पूरी विवेचना में गलत हुआ है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर विवेचना हुई। इन्होंने फुटेज निकाला, फुटेज हमने निकलवा के इनके पुलिस के पास उपलब्ध कराए हैं। और आज हमने यहाँ पर IG महोदय को भी CD उपलब्ध कराई है पूरे फुटेज की। ये चेक करें उन पुलिस कर्मियों पर जिनकी लापरवाही से इसकी मौत हुई, और जो हत्या के अन्य आरोपी हैं जो उसमें दिख रहे हैं CD में, उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग है। हम यदि चाहते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो लोग 4 लोग उसके अंदर थे घटना के टाइम में, वो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम यही मांग करने के लिए IG के पास आए हैं। परिजनों ने इस घटना के लिए दोषी अन्य लोगों पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। भेड़ाघाट चौराहे के समीप सड़क किनारे खड़े हाइड्रा को पीछे से 10 चक्का ट्राला के चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राला का चालक उसमें फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। भेड़ाघाट चौक के समीप एक तेज रफ्तार ट्राला सड़क किनारे खड़े हाइड्रा से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राले का चालक उसमें फंसा रह गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद भेड़ाघाट पुलिस भी मौके पर पहुंची और JCB की सहायता से ट्राला का सामने का हिस्सा अलग कर ड्राइवर को बाहर निकाला। ये गाड़ी लड़ गई है आपस में दोनों जी। हाँ, तो फंसा था ड्राइवर जी। क्योंकि बड़े मशक्कत के बाद निकाला गया जी। इसमें से सही सलूकत निकाल लिया गया है जी। बच गया। ड्राइवर बुरी तरह फंस गया था, दोनों पांव जाम थे जी। किसी तरह हाइवा या JCB बुला के जी। ड्राइवर को सुरक्षित निकाले। जी। ड्राइवर सही सलामत है जी। बाकी पुलिस कार्रवाई चल रही है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। उखरी रोड स्थित एक बर्तन दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। इसकी रिपोर्ट उखरी चौकी में दर्ज हुई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उखरी रोड में स्थित ममता बर्तन एम्पोरियम का ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए चोरों ने बर्तन और लगभग 7,000 रुपए चोरी कर लिए। दुकान संचालक जयप्रकाश जायसवाल सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने उखरी चौकी में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या हुआ, आज जो है हमारी तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो रात को जो है जल्दी दुकान बंद कर दिया मैं, और सवेरे दुकान खोलते ही हमें 10:30 बजे दुकान खोलने के लिए जब मैं आया, तो खोलने से पहले देख रहा हूँ कि मेरा दोनों ताला टूटा हुआ है। कैश जो है मेरे जो है 1 महीने का किराया दुकान का, बाजू वाले का हमारा, और करीब 1500-1600 रुपया नकदी, तो मतलब समझिए कि 7-8 हज़ार रुपये जो है कैश चोरी हुआ है। हम लोग यहाँ शाम को प्रतिदिन बैठते हैं, ये हमारे मित्र हैं। इनके ताला तोड़ के जब सवेरे दुकान खोलने आए तो देखा कि ताला तोड़ करके और जितने इनके रुपये पैसे रखे थे वो लेके गए, और पैसे ले गए और कुछ बर्तन भी ले गए हैं। बस यही गया है सामान, और चोरी की वारदात ठंडी आने से प्रारंभ हो गई है। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।